सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप में अवतार लेता हूँ। अधर्म का नाश करता हूँ, पापियों का विनाश करता हूँ, साधु जनों की रक्षा करता हूँ। हर युग में सनातन धर्म की पुनः संस्थापना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के पंच सखा श्री अच्युतानंद दास जी, श्री अनंत दास जी, श्री जसवंत दास जी, श्री बलराम दास जी, श्री जगन्नाथ दास जी ने आज से 600 साल पहले उड़ीसा में भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन धरती पर जन्म लिया था। सतयुग में कृपाजल, त्रेता युग में नल और द्वापर युग में सुदामा जी थे, जिन्होंने अच्युतानंद दास जी के रूप में उड़ीसा में जन्म लिया और फिर वह उड़ीसा समेत पूरे देश में महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी के रूप में पहचाने जाने लगे। जिस तरह त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना कर दी थी, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी थी। इसी प्रकार अच्युतानंद दास जी ने भी भविष्य मालिका पुराण के 1,85,000 ग्रंथ लिखे। भविष्य मालिका पुराण महाप्रभु जगन्नाथ जी की ब्रह्मवाणी से लिखा गया है। आइए हम सभी सुनते हैं परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की अमृतवाणी भविष्य मालिका पुराण। जय जगन्नाथ। नमस्ते अच्युतानंदं, नमस्ते जगन्नाथाय, नमो जसोवन्तानन्तं बलराम, नमो नमो बलराम, नमो नमो। घोर कଳି काल थय न रहिब, ज्ञानी हेबे बाट बणा। अचिर संसार चिर मणुतुबे, ज्ञान कही अकलणा। ज्ञान कही अकलणा अचिर संसार चिर मणुतुबे, ज्ञान कही अकलणा। घर भंगा प्राणी सरवे होइबे, बंधापी कर रे माती। कतुरी संसार चिर मणुतुबे, तिळे नर किण भीति। तिळे नर किण भीति। कतुरी संसार चिर मणुतुबे, तिळे नर किण भीति। आगे कृषिकारी विनाश होइबे, तदन्ते धनिक लोक। राजकर्मचारी तापरे मरिबे, पड़िब अति मड़क। हे भक्ते पड़िब अति मड़क। राजकर्मचारी तापरे मरिबे, पड़िब अति बड़ बड़ तरु उपुड़ी पड़िब,
न रहिब घर द्वार कुलको लंघिण आसिब जे माड़ी उजाणी सागर जल लंघिण आसिब जे माड़ी उजाणी सागर जल। बोली जगन्नाथ स्वामी की। महापुरुष अच्युतानंद ने भविष्य पुराण में ही लिखे हैं, जब घोर कली यानी युग का जब अंत हो जाएगा, उसी समय अंत होने की समय पर घोर कली प्रकाश होगा। सभी मनुष्य लोग ज्ञान शून्य हो जाएंगे। किसी का पास विवेक, धर्म, भक्ति और पवित्रता ये रहना मुश्किल होगा। कुछ लोगों के पास धर्म तो बच के रहेगा, पर उनका संख्या बहुत ही कम होगा। तो इसके बारे में आज से 500 साल पहले महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे थे। घोर कली काल थय न रहिब ज्ञानी हेबे बाट उणा। यानी कलिजुग की अंत समय पर जो शास्त्र में ज्ञान है, जो एजुकेशन, हमारा भौतिक दुनिया का जो एजुकेशन है, कलिजुग की शिक्षा प्रणाली में जो ज्ञानीवान है और संसार में धर्म में जिसका ज्ञान ज़्यादा है, जिन लोगों का शास्त्र ज्ञान ज़्यादा है, उन्हीं लोगों का ज्ञान में थोड़ा परिवर्तन आएगा। और सभी लोग नहीं, ज़्यादातर लोगों में शास्त्र आना पड़ेगा। और उसी समय भक्ति, भाव, ज्ञान, वैराग्य संसार में मनुष्य के पास नहीं रहेगा। सभी मनुष्य कामना और वासना की ओर भागेंगे। कहाँ अर्थ मिलेगा, कहाँ कामना मिलेगा, कहाँ भौतिक सुख मिलेगा, कहाँ वैभव मिलेगा। ऐसे जो भौतिक कलिजुग की संसार की जो विषय है, जो सुख है, उसी सुख में, क्षण सुख में मनुष्य लोग ज़्यादातर गमन करेंगे। और गांव-गांव में, परिवार में द्वंद्व सृष्टि होगा। यानी संसार में जो यौथ परिवार, यानी बड़े बड़े जो परिवार था हमारा कलिजुग के आरंभ में, सत्य त्रेता में बहुत बड़ा बड़ा परिवार था, पर कलिजुग में वो परिवार टूट जाएगा। पति और पत्नी मिलके संसार बनेंगे, जितना भाई होंगे उतना घर होगा। और क्या होगा, घर में भी शांति नहीं रहेगा, पति पत्नी के बीच कभी भी शांति नहीं रहेगा। बच्चे लोग, अपने खून से पैदा किया बच्चे लोग अपने पिता और माता को दुर्व्यवहार करेंगे, गलत समझेंगे, विश्वास भी नहीं करेंगे। सभी लोगों के पास ऐसा गुण नहीं आएगा, पर संसार के आधार पर ज़्यादातर लोगों में, ज़्यादातर मनुष्य लोग में ऐसा संकेत दिखाई देगा। कहीं कहीं बच्चे और बच्ची लोग पिता माता को पिटाई भी करेंगे, भाषा भी खराब करेंगे, और भी क्या करेंगे, हो सके तो पिता माता को अपना जो संपत्ति उनसे लेने के लिए उनसे वो जबरदस्ती करेंगे, नहीं तो गलत मार्ग में ये काम भी कर लेंगे। और बुढ़ेपे उम्र में पिता माता को भोजन नहीं देंगे, देखभाल नहीं करेंगे, रखवाला नहीं करेंगे, ज़्यादातर वृद्ध आश्रम खुलेगा। ये कलिजुग के अंत में होने वाला था। आज से 600 साल पहले, जब इसके बारे में मनुष्य समाज में कोई सोच नहीं था, कोई विचार भी नहीं था, सभी लोग इसके बारे में अनजान थे,
600 साल पहले का बात मैं कर रहा हूँ। उसी समय ये भविष्य पुराण उड़ीसा के पावन धरती पर भगवान की परम सखा, परम नित्य पंचसखा यानी गोलोक से आए हैं, जो नित्य पंचसखा कहते हैं, महापुरुष अच्युतानंद, महापुरुष जसवंत दास महाराज, महापुरुष जगन्नाथ दास महाराज, महापुरुष शिशु अनंत दास महाराज, महापुरुष बलराम दास महाराज। तो पंच सखाओं ने आज से 600 साल पहले उसका सही निर्णय किया था, क्योंकि 1 साल आगे क्या होगा मनुष्य को इसके बारे में जानकारी नहीं है। 1 दिन का बाद क्या होगा मनुष्य को जानकारी नहीं है। पर कई 600 साल पहले भविष्य पुराण का रचना किया गया। इसलिए रचना किया गया, जब कलियुग का अंत हो जाएगा तब उसी समय से लक्षण सब संसार में देखने को मिले। तो ऐसे संकेत देखने से, ऐसे लक्षण देखने से जो भक्त लोग हैं, जो भगवान के इंतजार में है, जो कलियुग की अंत समय से पहले जिन लोगों को जानकारी है, कलियुग का ऐसे समय पर अंत होगा, क्योंकि पहले से कुछ लोग मालिका पढ़े हैं, भविष्य पुराण पढ़े हैं, श्रीमद् भागवत और कई पुराण में और कई अच्छे बड़े बड़े गुरु परंपरा में भी इसके बारे में कुछ कुछ लिखा है। तो जो लोग इसके बारे में पढ़े हैं, वही लोगों ने थोड़ा उनको आभास आएगा, आज तो संसार में ऐसा हो रहा है, इसका कारण कलियुग का अंत होने वाला है या कलियुग का अंत ही हो गया। तो सारे लोग घर भांगेंगे और परिवार में एकता नहीं रहेगा, परिवार कई टुकड़े में टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, पिता माता के बीच, पिता पुत्र के बीच और स्वामी स्त्री के बीच, किसी के गांव गांव के बीच, देश देश के बीच, सभी अपने आप को शत्रुता में देखेंगे। और ऐसे समय पर संसार में क्या होगा, आगे क्रूसिकारी विनाश होइबे, तदन्ते धनिक श्रेणी, राज कर्मचारी तापरे मरिबे, पड़िब तिमड़क। पड़िब तिमड़क, विनाश होइबे, पड़िब तिमड़क। बोले सच्चिदानंद भगवान की। फिर महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखते हैं, और आज से 600 साल पहले ब्रह्मवाणी दी है। आज भारत की और विश्व के सभी लोग हम बार बार बताते हैं, सारा विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठा होगा। भला सनातन धर्म ये क्या हमारी मनुष्य लोग करेंगे? नहीं, मनुष्य लोगों का इतना शक्ति नहीं है, पर सारे मनुष्य लोग मिलके, भारत के भक्त लोग मिलके विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठा करेंगे। तो भगवान का निर्देश पर, भगवान की आशीर्वाद से ये कलियुग के अंत में सारा संसार में सारा भक्त लोगों ने मिलके फिर सनातन धर्म को बनाएंगे। तो सनातन धर्म को बनाने के लिए पहले मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग सबसे बड़ा धारा आप लोगों के लिए चाहिए। यानी धारा किसको बोलते हैं धर्म में, क्योंकि रास्ता में जो जाता है उसको गाड़ियां जाते हैं, मनुष्य लोग जाते हैं, उनके लिए रास्ता बना है। कहीं कहीं पक्का रास्ता बना है, कहीं कहीं कच्चा रास्ता भी बना है। पर धर्म की धारा जो होता है वो भी एक रास्ता
जिस रास्ता में मनुष्य लोग जाते जाते फिर मनुष्य लोग जाके अपने मंजिल पर पहुंचते हैं। और धर्म की मंजिल क्या होता है? मनुष्य जन्म का साकार, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष। काम तो भक्त लोगों को नहीं चाहिए, धर्म अर्थ तो धर्म के लिए जरूरी है, और मोक्ष। तो ऐसे सारे लोगों को धारा को पालन करना चाहिए। हमने भविष्य मालिका का प्रचार करते हैं, भविष्य पुराण का रचना भी हुआ है, और सूरत में मई 22 से मई 27 तक, मई 29 तक श्रीमद् भागवत कथा, श्री जगन्नाथ संस्कृति और उनके साथ भविष्य पुराण का विचार रहेगा। गुजरात की पावन धरती पर जो मानव लोग चाहते हैं सूरत की कथा को आ सकते हैं, और इसमें भविष्य पुराण का बहुत सारे विचार भी रहेगा, क्योंकि मनुष्य लोगों को पहले जानकारी चाहिए। आपद आ रहा है, समस्या आ रहा है, तो समस्या से निपटे कैसे, जानकारी चाहिए। तो भगवान की कृपा से भविष्य पुराण का आप लोगों के लिए हम प्रचार कर रहे हैं, और भविष्य पुराण के माध्यम से आप लोगों को हम सचेतन कर रहे हैं कि कलियुग के अंत में पिता पुत्र परिवार टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, और पिता पुत्र और बच्ची और पिता माता के बीच अच्छा संपर्क नहीं रहेगा। परिवार में द्वंद्व, गांव में द्वंद्व, शहर में द्वंद्व, हर देश में द्वंद्व लगता रहेगा। सभी अपने आप को शत्रु ही सोचेंगे। तो ऐसे समय पर कलियुग अंत होगा। मनुष्य समाज को कैसे जानकारी मिलेगा? ऐसे लक्षण देखने से। तो धारा क्या चाहिए? कैसे मनुष्य लोग सत्ययुग को धारा को आएंगे, और सत्ययुगी मानव कैसे बनेंगे, और मनुष्य लोग कैसे अपना ये जीव जन्म को साकार करेंगे। तो इसलिए महापुरुष अच्युतानंद ने और भविष्य पुराण के अनुसार आप लोगों को हम धारा बताते हैं, सनातन धर्म की धारा। जो सनातनी बनेंगे उनके लिए क्या धारा जरूरी है? पहला, त्रिसंध्या, प्रात संध्या यानी प्रभात संध्या इसको कहते हैं, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। तीनों संध्या में कौन सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए? श्रीमद् भागवत पठन एक संध्या में किसी समय पढ़ना जरूरी है। ना मिले तो किसी समय यानी ब्राह्म्य मुहूर्त से रात 12 तक कहीं भी समय पर श्रीमद् भागवत का एक अध्याय पठन त्रिसंध्या धारा में आता है। और त्रिसंध्या में क्या क्या मैंडेटरी है, क्या क्या सबसे जरूरी है? पहला, 16 नाम, भगवान की 16 नाम। 16 नाम क्या है? औषधे चिंतयते विष्णु, भोजने च जनार्दन, शयने पद्मनाभंश्च, विवाहे च प्रजापति, युद्धे चक्रधर देवं, प्रवासे त्रिविक्रमो, नारायण तनु त्यागे, श्रीधरम प्रिया संगमे, दुस्वप्ने स्मर गोविंदम, संकटे मधुसूदन, कानने नरसिंहंश्च, पावके जलसायिन, जलमध्ये वराहंश्च, गमने वामनश्चैव, पर्वते रघुनंदन, सकल कार्ये माधव, सकल कार्ये श्री माधव। तो ये 16 नाम त्रिसंध्या की धारा में
दिन से, प्रभात से, ब्राह्मी मुहूर्त से संध्या समय तक, जो त्रिसंध्या में हर समय 3 बेला भजन करना जरूरी है। इसको भजन करने से क्या आम मनुष्य लोगों को प्राप्त होगा? इसके माध्यम से भगवान की सारे धर्म संस्थापना के अवतार, अष्टादश पुराण की सार तत्व, सारे मुनि ऋषियों द्वारा रचित शास्त्र पुराण का पुण्य फल सभी एक साथ दिन में 3 बार प्राप्त होगा। और मनुष्य लोगों को धर्म प्राप्त होने से पाप का क्या होगा? अंतर होगा। और मनुष्य लोग धीरे धीरे धर्मी, धर्मी से सुधर्मी, सुधर्मी से सनातनी, सनातन से सत्ययुग मानव बन जाए। तो फिर और क्या धारा है त्रिसंध्या की? त्रिसंध्या की धारा में 16 नाम के साथ साथ माधव नाम का भजन करना जरूरी है। 108 बार माधव नाम का भजन तीनों समय संध्या पर मनुष्य लोगों को करना जरूरी है। और 108 बार त्रिसंध्या में माधव नाम भजन करेंगे। और साथ ही साथ दुर्गा माधव स्तुति, क्योंकि माता दुर्गा जोग माया है, माधव कल्कि है, प्रभु कल्कि, और माता दुर्गा देवी जो काली माता का रूप में श्रृंगार करेंगे, उन सभी की स्तुति, स्तोत्र, भजन दुर्गा माधव स्तुति में है। और दुर्गा माधव स्तुति में आप लोगों को उसका भजन करना चाहिए। 16 नाम, दुर्गा माधव स्तुति, माधव नाम, और एक बाकी रहेगा। और तीसरा है 10 अवतार का स्तोत्र। जयदेव प्रुत 10 अवतार का स्तोत्र है। और श्रीमद् भागवत में, संस्कृत भागवत, उड़िया भागवत, सभी भागवत में 10 अवतार का श्लोक भी है। तो 10 अवतार की जो श्लोक है, वो श्लोकों भी भजन करना जरूरी है। क्योंकि त्रिसंध्या धारा, त्रिसंध्या, प्रभात यानी ब्राह्मी मुहूर्त से रात तक, यानी रात आने तक, संध्या समय आने तक तीनों संध्या धरती पर गुजरता है, जिसको संध्या यानी युग, रात, अंधेरा की संगम समय कहते हैं। उसी समय पर अगर हम त्रिसंध्या करें तब क्या होता है? उसका फल मनुष्य लोगों को आनंददायक, सुखदायक, वरदायक, आशीर्वाद युक्त होता है। अगर हम कुछ ना करें, चाहे हमको कोई उद्धार कर दे, ये संभव नहीं है। आज तो समय हो गया, फिर अगले विचारधारा में इसके बारे में विचार रखेंगे, क्योंकि त्रिसंध्या की धारा सबसे बड़ा जरूरी है। तो आज के लिए सत्संग को विराम करते हैं। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ 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 त्राहि, बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले जगन्नाथ स्वामी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधा रानी की जय, पंचसखा महाराज की।